के मानो, आज से सूत्रों को शुद्ध बोलना एक अलग बात है, सूत्रों के अर्थ का चिंतन करना एक अलग बात है। सूत्रों को यदि हम अर्थ चिंतन पूर्वक शुद्ध बोलेंगे ना, उसका परिणाम जुदा है। और यदि हम सूत्रों को यूं ही शुद्ध या अशुद्ध बोलते जाएंगे तो उसका परिणाम जुदा है। हां, सूत्रों को यदि हम शुद्ध बोलेंगे तो बहुत 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 अच्छी बात है। सूत्रों को अशुद्ध बोलना तो बिल्कुल सही बात नहीं। आज से सूत्रों को शुद्ध भी बोले और उस सूत्र का अर्थ क्या है वह जाने भी और उसको समझे भी और उस अर्थ का चिंतन करें। मैं मानता हूं अभी हम जो सूत्र का अर्थ बतलाएंगे वो बहुत संक्षिप्त रूप से बतलाएंगे, उसका विस्तार से अर्थ मिलता है और हमको विस्तृत अर्थ समझना ही चाहिए, ताकि चिंतन में, अकेले चिंतन में ही नहीं, यदि हम उस सूत्र के अंदर जो उक्त जो विषय है उसको विचार करने में हमको सामग्री चाहिए। अतः सूत्रों का अर्थ हमको निश्चित बोलना चाहिए, निश्चित समझना भी चाहिए। आज से सूत्र और उसका अर्थ समझने का हम प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। इतना याद रखिए, सूत्र जो है वो वर्णात्मक है। वर्ण जो है अ से लेकर के ह तक के जितने भी वर्ण हैं उन्हीं वर्णों के माध्यम से, उन्हीं वर्णों के योग संयोग से, उन्हीं वर्णों को अलग अलग कर देने से भी संयुक्त करने के बाद उसका अर्थ जुदा जुदा भी प्राप्त होता है। हम पूरा प्रयास करेंगे संक्षेप से समझा सकें। मानता हूं सूत्र में शब्द ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जिनका प्रयोग तो कई बार मिलेगा, जैसे कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूर्णम। इसमें नमो शब्द का प्रयोग 5 बार किया गया। हम नमो शब्द का अर्थ एक बार ही बतलाएंगे, उसी अर्थ को आप 5 स्थानों पर जोड़ देंगे।
इतना आपको खास ख्याल रखना होगा, तो ही हम इस पद्धति से अर्थ समझाएंगे। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं, नमो अरिहंताणम। नमो शब्द का अर्थ होता है नमस्कार को। नमस्कार सामान्यतया कई रीति से किया जाता है, परंतु फिर भी लौकिक व्यवहार में दोनों हाथों को जोड़ देना, मस्तक झुका देना, इसको नमस्कार कहा जाता है। नमस्कार का तरीका सामान्यतया यह भी है, और दूसरे ढंगों से भी नमस्कार किया जाता है। अंजलिबद्ध प्रणाम भी किया जाता है, अर्धावनत प्रणाम भी किया जाता है, पंचांग प्रणाम भी किया जाता है, इत्यादि और भी तरीके से प्रणाम किए जाते हैं, किए जाते होंगे। परंतु यदि हमारे दिल दिमाग में जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसका स्मरण नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, उसके लिए हमने हाथ जोड़े परंतु केवल कायिक क्रियाएं ही करी, भाव विहूनी, तो वह नमस्कार द्रव्य नमस्कार कहलाता है। नमो शब्द का यह अर्थ केवल द्रव्य नमस्कार नहीं, द्रव्य नमस्कार के सिवाय एक दूसरे प्रकार का नमस्कार होता है, वह कहलाता है भाव नमस्कार। इस पद के स्मरण से जो सभी प्रकार के पापों का नाश करता है, वह प्रणाम केवल द्रव्य नमस्कार नहीं है, वह नमस्कार द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार का मिश्रित रूप है। द्रव्य नमस्कार में शब्द हैं, द्रव्य नमस्कार में कायिक चेष्टाएं हैं, परंतु भाव नहीं है। और भाव तभी पैदा होते हैं जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं उसके उपकारों का स्मरण हो, तो उसके दिल में, उसके प्रति हमारे दिल में कृतज्ञता पैदा होगी। कृतज्ञता से उनके प्रति हमारे दिल में एक अहोभाव पैदा होगा कि अरे, इन्होंने तो मुझ पर निस्वार्थ उपकार किया है। उनके गुणों की गरिमा को यदि हम याद करेंगे तो हमारे दिल में उस आत्मा के प्रति और उन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए जैसी साधना की और लोक कल्याण के लिए जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से यथार्थ तत्वों का, यथार्थ बातों का, यथार्थ सिद्धांतों का निरूपण किया, उनको जिस समय हम अपने दिल दिमाग में लाएंगे तो उनके प्रति समर्पण भाव पैदा होगा। उस समर्पण भाव से मिश्रित कायिक चेष्टाएं, नमस्कार आदि से संबंधित वह द्रव्य नमस्कार
और भाव नमस्कार कहलाएगा। ऐसा नमस्कार अरिहंत परमात्माओं को इस पद के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कहलाने में तो नमस्कार महामंत्र जैन परंपरा का परम मंत्र महामंत्र कहलाता है, परंतु सच्चाई कुछ उससे भिन्न है। क्योंकि अरिहंत नाम का कोई देव नहीं है, अरिहंत नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अरिहंत तो एक आत्मा की वैसी स्थिति है जिसके कारण से आत्मा का स्वरूप बिल्कुल 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 बदल जाता है। आत्मा में किसी भी प्रकार का दोष न रह पाना, और दोष न रह पाने के कारण लोगों के लिए किस तरीके से अनंत अनंत उपकारी सही मार्ग दिखलाना, सही मार्ग पर व्यक्ति को चलने के लिए प्रोत्साहित करना, उस मार्ग पर चलते समय होने वाले साधक, सहायक, बाधक तत्वों का बहुत अच्छे ढंग से निरूपण करना, ये काम करने वाले यदि कोई है और निस्वार्थ बुद्धि से सभी जीव राशि के लिए यदि कोई है तो वे अरिहंत कहलाती हैं आत्माएं। ऐसी आत्माओं को नमस्कार करने के लिए इस पद का उपयोग किया जाता है। यह पद है नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम, और इस पद का अर्थ होता है अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। वे अरिहंत परमात्मा चाहे भूतकाल में हो गए हों, चाहे वर्तमान काल में विद्यमान हो, या जो भविष्य काल में होंगे अरिहंत, उन सभी के सभी अरिहंतों को, यानी कि त्रैकालिक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में होने वाले अरिहंतों को नमस्कार। और दूसरी बात, ये अरिहंत परमात्मा जब कभी भी होंगे या जब कभी भी होते हैं तो वे 15 कर्म भूमियों में होते हैं, आर्य भूमि में होते हैं, आर्य देशों में ही जन्म लेते हैं। इस तरीके के जितनी भी अरिहंत आत्माएं हैं, उन सभी के सभी अरिहंत आत्माओं को प्रणाम करने के लिए इस मंत्र पद का उच्चारण भी कर सकते हैं, मन में स्मरण भी कर सकते हैं। इतना ही अभी मैं कहना चाहता हूं। अरिहंताणम, अरिहंत भगवंतों को। अरिहंत कौन होता है? अरिहंत कौन हो सकता है? वह इसी अरिहंत पद में छुपी हुई है स्थिति। अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु। हंत शब्द का अर्थ होता है मारने वाला।
शत्रु दो प्रकार के हैं। कुछ शत्रु बाहरी होते हैं और कुछ शत्रु आंतरिक होते हैं। परंतु इतना याद रखें, अरिहंत में उक्त शत्रु जो हैं वे बाहरी नहीं, आंतरिक शत्रु हैं। शत्रु वे कहलाते हैं जो हमारी आत्मा का अहित करते हैं। अहित हमारी आत्मा का कैसे हो, उस तरीके की प्रवृत्तियों में, उस तरीके के कार्यों में हमारी आत्मा को जोड़े 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 रखते हैं, जिनसे हमारा कल्याण न होने पाए। ऐसी स्थितियों वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों का आगमन जिन 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 कर्मों के रूप में मेरी आत्मा के प्रदेशों में हो जाए, बन जाए, वो सभी के सभी आत्मा के शत्रु कहलाते हैं। और ये कर्म रूपी शत्रु ही अरि कहलाते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, अरि यानी कि कर्म शत्रु, अरि यानी कि वे शत्रु, वैसी वृत्तियां, प्रवृत्तियां जिनके माध्यम से हम हमारा अहित खुद कर जाएं। उस तरीके की वृत्तियों, प्रवृत्तियों में जिस कारण से या जिन कारणों से हमारी आत्मा संलग्न बनी रहे, वे वृत्तियां, प्रवृत्तियां चाहे इंद्रियों के विषय के रूप में होती हैं, वे इंद्रियां चाहे कषाय के रूप में पाई जाएं, वे प्रवृत्तियां चाहे दुष्कृत्यों, पाप स्थानकों के रूप में पाई जाएं, चाहे उपसर्ग और परिशहों के रूप में पाई जाएं, चाहे मानसिक, वाचिक, कायिक वेदनाओं के रूप में पाई जाएं, जिनसे हमारा मन, वाणी, काया संतुलित न रहे, हम अपने हित और अहित को न पहचान पाए, ऐसे मोह के रूप में, मोह की सेना के रूप में वे सभी हमारे शत्रु हैं, शत्रु हैं, शत्रु हैं। ऐसे शत्रुओं का अंत यानी कि ऐसे शत्रुओं का हनन जो कर चुके, वे आत्माएं अरिहंत कहलाती हैं। यह तो हुआ अरिहंत शब्द का अर्थ, परंतु इस अरिहंत शब्द के अर्थ में कुछ और भी अर्थ जोड़ना आवश्यक है, उसकी विचारणा अभी करते हैं। आर्हंत्य आत्मा की एक विशिष्ट स्थिति है, विशिष्ट अवस्था है, और इस अवस्था को पाने वाला आत्मा मात्र शत्रुओं का, आंतरिक आत्मिक शत्रुओं का नाश ही नहीं करता, बल्कि उन आंतरिक और आत्मिक शत्रुओं का नाश करने के बाद उस आत्मा ने जो पहले तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था, निकाचित किया था, वो तीर्थंकर नाम कर्म जिसके उदय में आ जाता है, इधर से आंतरिक कर्म शत्रुओं का नाश किया,
तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आया, और ज्यों ही वह उदय में आता है त्यों ही इंद्र असंख्याता देव देवियों के साथ जिस नगरी में या जिस उद्यान में जिस जगह पर अरिहंत को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, वे तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से पलक झपकते ही कुछ क्षणों में ही आ जाते हैं, केवल ज्ञान का महोत्सव करते हैं, खुशियां प्रकट करते हैं, गुणगान करते हैं और परमात्मा के लिए समवसरण की संरचना करते हैं। समवसरण में असंख्याता देवी देवता बैठते हैं, संख्याता नर नारियां होती हैं और संगी त्रियंच जीव भी होते हैं। परमात्मा समवसरण में प्रवेश करते हैं। समवसरण के बीचों बीच एक अशोक वृक्ष और अशोक वृक्ष के ऊपर चैत्य वृक्ष, और अशोक वृक्ष भी इतना 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 लंबा चौड़ा कि समवसरण के पूरी की पूरी जगह को वह अपनी छाया से ढक लेता है। अशोक वृक्ष के साथ में ही देवता लोग ही सुर पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभिनाद और 3 छत्र, ये सब अशोक वृक्ष के साथ में ही अष्ट प्रातिहार्य के नाम से जाने पहचाने वाले ये देवताओं के द्वारा विपूर्वित स्थितियां हमेशा समवसरण जहां कहीं पर भी लगता वहां पर तो ये जमीन पर आ जाते हैं, और जहां पर परमात्मा विराजमान होने वाले होते हैं वहां पर ये स्थिर हो जाते हैं। और जब परमात्मा वहां से विहार करते हैं तो ये 8 के 8 प्रातिहार्य परमात्मा के साथ आकाश में चलते हैं। इस तरीके के भव्य और दिव्य समवसरण में परमात्मा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ विराजमान होते हैं। समवसरण या तो गोल हो सकता है या फिर समचौरस हो सकता है, जिसमें परमात्मा की अक्षीण महालय नाम की लब्धि के कारण से असंख्याता देवी देवता, नर नारियां और त्रियंच बैठे होने पर भी कभी भी भीड़ संकरास जैसा महसूस नहीं होता है। ये परमात्मा की अक्षीण महालय लब्धि का परिणाम समवसरण में सभी जन अनुभव कर रहे होते हैं। इस तरीके के समवसरण में परमात्मा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ विराजमान होते हैं।